अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ केक रस, जिन्हें बनाना बहुत आसान है। विदाउट अवन बनाएंगे और बहुत ही मज़े के घर पे तैयार होते हैं। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया ब्लेंडर का जग के अंदर हम डालेंगे 3 अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज के ठंडे अंडे आपने नहीं लेने। जब भी आपने केक रस बनाने हो तो तकरीबन आधा घंटा पहले अंडों को फ्रिज से निकाल के बाहर रख लें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। चीनी लेंगे 1 कप। दानेदार चीनी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ब्लेंडर के जग में जब हम ये सारी चीज़ें बीट करेंगे तो वो खुद ही जो है पीस जाएंगी, हमें अलग से पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है उसको। ऑयल लिया हमने 1/2 कप। ये नॉर्मल ऑयल है जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं घर पे। 1/2 कप हमने डाला है। वनीला एसेंस लेंगे 1 टीस्पून। ये आप लाजमी यूज़ कीजिएगा ताकि जो केक रस के अंदर से अंडों की स्मेल ना आए। ये अंडों की स्मेल को ख़त्म करेगा। बहुत ही आसानी से मिल जाता है, किसी भी स्टोर से आप ले सकते हैं। और 1/4 टीस्पून ये हम जो है ज़रदा रंग यूज़ कर रहे हैं, येलो फूड कलर जिसे हम बोलते हैं। इससे जो है केक रस का कलर बहुत प्यारा आएगा, बिल्कुल बाजार जैसा बेकरी जैसे जो केक रस है ना, इस तरह के हमारे केक रस तैयार होंगे। ये सारी चीज़ें हमने डालनी है जिन्हें हमने अच्छे से बीट करना था। ऊपर से कवर करेंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इनको अच्छे से बीट कर लेना है। तो ये हमने जो है अच्छे से बीट कर लिया। देखें, इसे उतार लेंगे और साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हमने लिया बाउल के अंदर हम डालेंगे मैदा हमने लिया 1.5 कप। ये मैंने मेजरिंग कप से नाप के लिया। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप घर पे जो नॉर्मल दरमियाने साइज़ के कप होते हैं, एक तो मग होता है, एक छोटे साइज़ के कप होते हैं, जो दरमियाने साइज़ का कप होता है ना, उसके साथ आप मेजरिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका केक जो है बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि बग़ैर मेजरिंग कप के जो है कैसे मेजर करें, तो कप मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया है, उसके साथ मैंने यानी कि फुल वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं जो है ऊपर आई बटन में दे दूंगी और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगी। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो टी कप के साथ जो है आप किस तरह केक बना सकते हैं या केक रस बना सकते हैं वो आप देख सकते हैं। ये हमने जो है बेकिंग पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून लिया है, 1.5 टीस्पून। इसे भी हम छान लेंगे। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेकिंग के लिए आप जब भी जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करते हैं, मैदा, बेकिंग पाउडर या कोको पाउडर, तो आप हमेशा छान के यूज़ किया करें। उससे जो है केक आपका बहुत ही स्पंजी बनता है, बहुत ही फ्लफ़ी बनता है। तो ये जो हमने बैटर तैयार किया था जग में, ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है जग को, सारा बैटर निकाल लें इसके अंदर से। घर पे बहुत ही ज़बरदस्त केक रस तैयार होते हैं, बहुत ही कम बजट में। बाज़ार से एक दफ़ा मैंने मंगवाए थे, मुझे तो बहुत महंगे लगे थे। उसकी निस्बत अगर आप घर पे अगर आप तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं केक रस जो है, और बहुत ही कम बजट में आपके बन जाते हैं। और केक रस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम नाश्ते में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और शाम में टी टाइम यानी कि चाय के साथ, शाम की चाय के साथ भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इनको घर पे बना के रखेंगे तो एक तो ये है कि जो है घर की साफ़ सुथरी चीज़ों से तैयार होते हैं, घर का सारा सामान साफ़ सुथरा होता है। बेकरी में पता नहीं किस तरह का सामान यूज़ करते हैं, मैदा कैसा यूज़ करते हैं, अंडे किस तरह के यूज़ करते हैं, हमें कोई नहीं पता होता। और दूसरा ये कि वो बहुत महंगे देते हैं। तो इससे अच्छा ना कि हम घर में तैयार कर लें। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह आप अगर घर पे बेकिंग करें, घर पे केक रस या केक वगैरह तैयार करें तो बहुत ही कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें तैयार हो जाती हैं आपकी। और घर पे बेकिंग करना कोई मुश्किल नहीं है आज के दौर में। आप बस ये है कि वीडियो पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आप अच्छे से जो है सारे स्टेप्स को, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर सकें और जो है आपकी बेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, इसका कलर भी कितना प्यारा है। आपने इसमें थोड़ा सा जर्दा रंग जो है फूड कलर, येलो जो फूड कलर होता है, जर्दा रंग, वो मिल जाता है इजीली, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, तो वो आप यूज़ कर लें थोड़ा सा। इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो ये 1/3 कप मैंने लिया है, 1 कप का तीसरा हिस्सा मैंने लिया है, ये मैं डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं। यानी एक हमने जो है दरमियानी कंसिस्टेंसी का जो है बैटर तैयार करना है कि जो बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और जो दूध आपने यूज़ करना है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका। ना तो वो ठंडा दूध हो कि फ्रिज से आप निकालें और फ़ौरन से डाल दें, और ना ही वो गर्म हो कि आपने अभी बॉईल करके रखा हो और वो डाल दें। नहीं, आपने रूम टेम्परेचर पे जो दूध होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही आपके अंडे होने चाहिए।
तो ये देखें ये बस ठीक है। हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध इसमें यूज़ किया है, इतना ही आपने यूज़ करना है। ये मैंने 1/3 कप दूध लिया था, ये मैंने बचा लिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध मैंने यूज़ किया है। तो ये हमारा बैटर जो है बिल्कुल तैयार है। इस तरह का बैटर आपका होना चाहिए। ये देखें, आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है मिक्स भी नहीं करना, ओवर फोल्डिंग नहीं करनी इसकी, उससे जो केक जो है वो फिर फूलता नहीं है हमारा अच्छे से। तो ये हमारा बैटर हो गया तैयार, इसे साइड पे करेंगे। यहाँ पे अब हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। ये हमने मोल्ड लिया है। मोल्ड जो है ये 10 इंच का मोल्ड है। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप सेम साइज़ की यानी कि 10 इंच जिसका पैंदा हो वो पतीली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा, जो हमने बैटर तैयार किया ना वो हमने किया 2 पाउंड केक के लिए, यानी कि जितना हम 2 पाउंड केक बनाते हैं, बैटर तैयार करते हैं, सेम वही हमने जो है क्वांटिटी रखी है बैटर की। बट जो हम मोल्ड तैयार कर रहे हैं ना वो हम थोड़ा बड़े साइज़ का तैयार कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जो केक रस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूले हुए नहीं होते, तो जो है ना बैटर जो है सारा इसमें फैल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमने केक को फुलाना नहीं है, एक नॉर्मल साइज़ हमने तैयार करना है केक रस का। तो उसके लिए आप जो है मोल्ड यूज़ करेंगे ना वो थोड़ा बड़ा यूज़ करेंगे, इसलिए ये मैं आपको मेजरिंग करके बता रही हूँ। तकरीबन 10 इंच का आपने मोल्ड लेना है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कोई 10 इंच की पतीली ले सकते हैं, जो घर में हम पतीलियाँ खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस किया इसे हमने। इसके अंदर हम लगा रहे हैं बटर पेपर। आप बटर पेपर लगा सकते हैं। बटर पेपर आपको बेकिंग शॉप से मिल जाएंगे या बच्चों की जो बुक शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो या ना मिले आपको तो आप ब्राउन पेपर यूज़ कर सकते हैं, जो हम बच्चों की कॉपी उस पर कवर करते हैं। ठीक है, ये हमने बटर पेपर लगा लिया, ऊपर से भी ऑयल वाला ब्रश लगा दिया ताकि अच्छे से ग्रीस हो जाए। इसके अंदर जो है हम अपना बैटर डालेंगे जो हमने तैयार किया है। अच्छे से सारा बैटर निकाल लेंगे और पूरे मोल्ड के अंदर इसको अच्छे से फैला लेंगे इक्वली, यानी कि हम कर लेंगे इसको सारा स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो है हमारे केक जो है वो सेम साइज़ का तैयार हो। ये अभी हम स्पंज तैयार कर रहे हैं, जो यानी कि केक रस बनाते हैं पहले उसके लिए स्पंज तैयार होता है। इसी तरह जो है हम क्रीम केक बनाते हैं, बर्थडे केक वगैरह जो हम बनाते हैं उसके लिए भी हम ऐसे ही सेम जो है स्पंज तैयार करते हैं। ये देखिए हमने इक्वल कर लिया सारा, अच्छे से टैप कर लेंगे अच्छे से 1-2 दफ़ा ताकि जो सारा एक जैसा हो जाए और इसमें बबल्स ना हो। अब चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो पतीले को प्रीहीट किया था 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और इसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा हुआ आप देख सकते हैं। अब इस स्टैंड के ऊपर जो है हम अपना मोल्ड रख देंगे। ये मोल्ड आपका जो पतीले के साथ टच नहीं होना चाहिए बस, और इसे कवर कर देंगे ऊपर से किसी गर्म कपड़े से या किचन टॉवल से आपने कवर कर देना ताकि इसकी गर्म एयर जो है वो बाहर ना निकले। और इसे हमने 45 से 50 मिनट बेक करना है लो फ्लेम पर, जितने फ्लेम पर हम चावलों को दम देते हैं सेम उसी फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है। फ्लेम आप देख सकते हैं कितनी है हमारे चूल्हे की। तो मिलते हैं आपसे 45 से 50 मिनट में। तो 45 मिनट हो चुके हैं, केक को चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बेक हो चुका है। इसे आप टूथपिक के साथ चेक कर सकते हैं। इस तरह से दरमियान में टूथपिक डालेंगे और इसे निकालेंगे। देखें बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है। इसका मतलब है कि केक जो हमारा अच्छे से बेक हो गया। अगर आपकी टूथपिक के ऊपर बैटर जो है वो लग के आता है, गीली हो जाती है, तो उसे आप मज़ीद थोड़े टाइम के लिए 10 यानी कि 5-10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं, तो वो अच्छे से बेक हो जाएगा। इसे निकाल लेंगे और तकरीबन 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन हमने फ्लेम को बंद नहीं करना, सेम फ्लेम पे हमने जो है इसको कवर करके छोड़ देना ताकि मज़ीद प्री हीट होता रहे, क्योंकि अभी हमने स्पंज तैयार किया। अब भी हम जो है इसको केक रस जो है हम इसी में बेक करेंगे, इसी पतीले में। ठीक है, तो हमने फ्लेम को बंद नहीं करना, केक को हम 10 मिनट रेस्ट देंगे ताकि वो अच्छे से बाहर निकल आए। तो यहाँ पे केक हमारा जो है वो ठंडा हो गया, इसे अब निकाल लेंगे। पहले छुरी के साथ ना किनारों को अलग कर लेते हैं ताकि आसानी से जो केक है वो बाहर आ जाए हमारा। ये देखें कितनी आसानी से हमारा केक जो है बाहर आ गया मोल्ड से। ये बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा जो है कलर आया है नीचे से, कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ। अब इसको ना जो हम बेकरी से लेते हैं केक, उनकी शेप में कट कर लेंगे।
आप अपने हिसाब से साइज़ रख सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं, छोटा बड़ा। दरमियान से कट कर लेंगे ताकि नॉर्मल सा साइज़ हो इसका। बहुत ज़्यादा बड़े भी सही नहीं लगते, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो स्पंज था उसको केक रस की शेप में कट किया और उसको हमने एक ट्रे में फैला लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं स्टील का, अगर आपके पास इस तरह की ट्रे ना हो जो आपके पतीले के अंदर पूरा आ जाए, उसको आपने इस तरह से सिंगल सिंगल फैला लेना। ये हमने सारा जो स्पंज सारा स्पंज नहीं लिया, यहाँ पे हमने तकरीबन हाफ लिया। ये हाफ जो हम सेकंड बैच में करेंगे। तो चलें अब इनको जो है दोबारा से बेक करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह बेक करना आपने। तो यहाँ पे हम दोबारा से किचन में आ गए हैं। पतीला हमारा ऐसे ही जो है प्रीहीट हो रहा था, तो जो कवर हम हटाएंगे और इनको स्टैंड के ऊपर रख देंगे आराम से। और तकरीबन हमने इनको 10 से 15 मिनट जो है बेक करना है, सेम फ्लेम पर जिस फ्लेम पर हमने इनको बेक किया था पहले। अब जो है हम इनको क्रिस्पी कर रहे हैं। पहले हमने जो है केक का स्पंज तैयार किया था, अब हम इनको क्रिस्पी बना रहे हैं कि किस तरह से वो जो है क्रिस्पी करते हैं अवन में। तो ये हम सेम काम पतीले में कर रहे हैं। तो तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, केक को चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह इसका कितना प्यारा कलर आ गया एक साइड से। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे सारों की और जो है 15 मिनट मज़ीद इनको ऐसे ही हम जो है पकाएंगे, इनका प्यारा सा कलर आ जाए जैसे कि हम बाज़ार से केक ख़रीदते हैं। और ये हार्ड होना शुरू हो गए, तो आपने ये ध्यान रखना है बस इनका कलर चेंज हो जाए और थोड़े थोड़े हार्ड हो जाए, तो फिर आपने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो मज़ीद इनको 15 मिनट दोबारा से हम कवर करके छोड़ देंगे ऐसे ही, फिर जो है इनको निकालेंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब दूसरी साइड चेक कर लेते हैं केक रस कैसे तैयार हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आया है। ये जो है तकरीबन तैयार हो गए हैं, लेकिन ये भी हल्के से सॉफ्ट हैं। ये ठंडे होंगे, हवा इनकी निकलेगी ना तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इन्हें निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक जो है हम अपने जो दूसरे बच गए थे उन्हें भी सेम यानी कि मेथड को हम फॉलो करते हुए उन्हें भी जो है कर लेंगे सख्त, उनका भी कलर चेंज कर लेंगे। तो फिर जब सारे तैयार हो जाते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। इतनी देर तक ये ठंडे हो जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे केक रस जो है वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं हमने 1.5 कप मैदे के साथ कितने ज़्यादा रस जो है वो तैयार कर लिए हैं, जबकि अगर हम बाज़ार से ख़रीदें तो ये हमें बहुत महंगे मिलते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी हैं, ये देखें। और बहुत ही ज़बरदस्त ये केक रस तैयार हुए हैं, बेकरी से भी अच्छा इनका टेस्ट है। तो आप इस वीडियो को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें।